हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरे चैनल स्टडी कैफे पे आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बनाया है। एंड द अपडेट इज दैट आपकी फाइनेंशियल ईयर 1920 की जो एजीएम की ड्यू डेट थी वो एक्सटेंड हो गई है। नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 31 दिसंबर 2020। तो सबसे पहले तो ये पूरा प्रोसेस समझेंगे आज हम इस वीडियो के थ्रू। एजीएम का क्या कॉन्सेप्ट रहता है और इसके पीछे क्या बैकग्राउंड में चीजें होती हैं, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। उसके अलावा जो पहले एमसीए का सर्कुलर आया था वो भी हम डिस्कस करेंगे, और अभी जो ड्यू डेट एक्सटेंशन हुआ है वो कैसे हुआ है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, आई थिंक सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत सारी कंपनीज हैं एंड बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बहुत सारे अकाउंटेंट्स, इनफैक्ट बहुत सारे आर्टिकल्स भी हैं जो कि ये सारी ऑडिट में इन्वॉल्व रहते हैं। उन सब के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जब आप सब्सक्राइब करें तो प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको कांस्टेंट अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये पूरे प्रोसेस को समझते हैं। ये कंपनी को एक बेसिक जो प्रोसेस होता है जो कि हर कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपके जो अकाउंट्स होते हैं वो फाइनलाइज होते हैं। ये आपकी मैनेजमेंट काम करती है, ये काम करना आपके मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब आपके अकाउंट्स फाइनल हो जाते हैं उसके बाद आपका ऑडिट होता है। ऑडिट के बाद बोर्ड मीटिंग में वो ऑडिटेड फाइनेंशियल्स रखे जाते हैं सबसे पहले तो, जहां पे ऑडिटर और दो डायरेक्टर, जो कि बेसिक प्रोसेस रहता है, ये लोग वो फाइनेंशियल्स को साइन करते हैं, उन पे डिस्कशन करते हैं। हो सकता है आपके दो से ज्यादा डायरेक्टर हो, डिपेंड करता है आपकी कंपनी का साइज क्या है, क्योंकि अकॉर्डिंगली आपका सीएफओ या सीएस भी उसको साइन करता है। तो इट डिपेंड्स ऑन साइज एंड उसके अलावा उसके हिसाब से एमसीए के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो बढ़ते हैं। बट बेसिक रिक्वायरमेंट ये होता है कि ऑडिटर और दो डायरेक्टर को तो साइन करना ही करना होता है। उसके बाद आपकी एजीएम होती है एंड एजीएम में वो ऑडिटेड फाइनेंशियल्स को अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक प्रोसेस रहता है। और उसके बाद अडॉप्शन के बाद विद इन 30 डेज आपको आरओसी को फाइनेंशियल्स को इंटीमेट करना होता है, और वो आप इंटीमेट करते हो, एओसी 4 भरते हो उसके लिए आप, और विद इन 60 डेज आपको अपनी एनुअल रिटर्न आरओसी को बतानी होती है, उसके लिए आप एमजीटी 7 भरते हो। तो ये आपका एक बेसिक प्रोसेस होता है जो कि सारी कंपनीज को करना होता है। आपका आपकी चीजें ज्यादा हो सकती हैं, हो सकता है कुछ कंपनीज को एक्स्ट्रा फॉर्म भरने हो, कुछ का सेक्रेटेरियल ऑडिट भी हो, वो आपकी साइज के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कंपनी के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपकी शेयर कैपिटल कितनी है, आपकी टर्नओवर कितनी है, आप लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, तो इसके ऊपर बहुत सारी बातें डिपेंड करती हैं। आप पब्लिक हो प्राइवेट हो, अगर आप 1 पर्सन हो तो उसके लिए अलग रिलैक्सेशन है। बट ये एक बेसिक प्रोसेस होता है जो कि सारी कंपनीज को फॉलो करना होगा। अब एजीएम की क्या ड्यू डेट होती है? तो एज पर कंपनीज एक्ट आपको फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर अपनी एजीएम कंडक्ट करनी होती है। तो उस हिसाब से जो मेरा फाइनेंशियल ईयर था, फाइनेंशियल ईयर 1920, उसकी जो ड्यू डेट थी दैट वाज 30th सितंबर 2020। अब प्रॉब्लम क्या हुई? 30th सितंबर तक आपको अपना ऑडिट भी कराना है, उसके बाद आपको बोर्ड मीटिंग भी रखनी है और आपको एजीएम भी रखनी है। कंपनीज को प्रॉब्लम ये आई क्योंकि अभी लॉकडाउन की सिचुएशन थी, तो मार्च में लॉकडाउन था, क्लोजिंग ठीक से नहीं हुई। जब क्लोजिंग पूरी हुई तो ऑडिट के लिए टाइम नहीं बचा, एंड दैट इज द रीजन बहुत सारी कंपनीज को प्रॉब्लम आ रही थी और उनको पता था कि वो टाइमली अपनी एजीएम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने एज अ रिजल्ट एमसीए को रिक्वेस्ट किया कि आप एजीएम की ड्यू डेट को एक्सटेंड कीजिए। तो 17 अगस्त को इस पर एमसीए का एक क्लैरिफिकेशन आया था। उन्होंने ये बोला कि आपको अगर एक्सटेंशन चाहिए तो आप जीएनएल 1 फाइल कर सकते हो। सो इफ यू जीएनएल 1 अगर आपको कोई स्पेशल रिक्वेस्ट करना होता है आरओसी को, तो उसके लिए फाइल होता है। ये खाली जरूरी नहीं है कि एजीएम एक्सटेंशन के लिए हो, इसमें अगर कंपाउंडिंग वगैरह और भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं।
तो अभी हम खाली एक्सटेंशन की बात करेंगे। तो एमसीए ने बोला कि अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो आप GNL1 फाइल कर सकते हो, और हम लोग GNL1 को लिबरली अप्रूव कर देंगे। इनफैक्ट दे वर डूइंग इट वेरी लिबरली। मैंने खुद 2 GNL1 फाइल किए थे एंड विद इन द वीक मेरे पास अप्रूवल आ गया था। तो यस, दे वर अप्रूविंग द फॉर्म्स। अब इसमें क्या नई डेवलपमेंट हुई है जो कि आज हुई है? द डेवलपमेंट इज आरओसी ने ये डिसाइड किया कि वो सो मोटो 3 महीने का एक्सटेंशन देंगे। एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की न्यूज आई। तो अब ये कैसे हुआ मैं आप लोगों के सामने मैं ना, क्योंकि मेरा जो आरओसी है वो दिल्ली है, तो उसका मैं आप लोगों के सामने ऑर्डर शेयर करती हूँ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो ये जो डेवलपमेंट हुई है ये आज हुई है। सो अगर आप लोग को ये ऑर्डर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इस ऑर्डर को डाउनलोड कर सकते हो। मैंने वहां पे ये ऑर्डर शेयर किया है। सो व्हाट इज द डेवलपमेंट? सबसे पहले तो ऑर्डर पढ़ते हैं ये वाला। तो सबसे पहले तो आरओसी ने बताया। अच्छा, ये स्पेसिफिकली जो ऑर्डर है ये आरओसी दिल्ली के लिए और हरियाणा के लिए है, क्योंकि मेरी केस में मेरी कंपनी का जो जुरिसडिक्शन था वो दिल्ली और हरियाणा का है। ये हो सकता है कि आपकी कंपनी का जुरिसडिक्शन कुछ और हो सकता है चंडीगढ़ हो सकता है आपका महाराष्ट्र हो, तो उस केस में आपका ऑर्डर जो होगा वो अलग होगा। मेरे पास अभी तक आरओसी पंजाब, आरओसी चंडीगढ़ और ये आरओसी दिल्ली और एक आरओसी महाराष्ट्र, ये ऑर्डर्स आए हैं। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, अगर आपको चाहिए तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले तो आरओसी ने ये बताया कि अगर आपकी फर्स्ट एजीएम होती है तो उस केस में विद इन 9 मंथ्स करना होता है आपको एजीएम। तो फर्स्ट एजीएम यानी अगर आपका फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। उसके अलावा आपका अदर केसेस में आपको 6 मंथ्स के अंदर अंदर अपना एजीएम दिखाना होता है। अब सेक्शन 96 ने ही आरओसी को एक स्पेशल पावर दी है कि आप ऐसा कीजिए कि आप अगर एक्सटेंशन देंगे तो आप 3 महीने से ज्यादा का एक्सटेंशन नहीं दे सकते, 3 महीने तक का आप एक्सटेंशन दे सकते हो। तो आरओसी के पास बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन आ रही थी कि भैया 3 महीने का तो तुम एक्सटेंशन दे सकते हो ना, तो सितंबर से आप दिसंबर तक का एक्सटेंशन हमें दे दो। और देखा जाए तो एक स्पेशल रीजन भी था विच वाज कोविड-19 पेंडेमिक आरओसी के पास। एंड एज अ रिजल्ट ये मेरे केस में आरओसी दिल्ली और हरियाणा ने ये एक्सटेंशन दिया है और उन्होंने 3 महीने का एक्सटेंशन दिया है। नाउ सबसे पहले तो ये एक्सटेंशन विदाउट रिक्वायरिंग द कंपनीज टू फाइल एप्लीकेशन सीकिंग एक्सटेंशन बाय प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म GNL1। सबसे पहले तो अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो आपको GNL1 फाइल करने की जो रिक्वायरमेंट थी उसको खत्म कर दिया। अब आपको वैसी एक्सटेंशन मिल जाएगा, यानी कोई मतलब देखा जाए तो ये सभी के लिए, चाहे आप मांगो ना मांगो आपको एक्सटेंशन मिल गया। अब उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन और दी। सबसे पहले तो अगर आपका अप्रूव नहीं हुआ था, पेंडिंग पड़ा था, तो आप उसे मानिए कि वो अप्रूव हो गया। और दूसरा, अगर आपका रिजेक्ट हो गया था तो वो भी आप मानिए कि वो अप्रूव हो गया, क्योंकि वो भी इस ऑर्डर में कवर हो रहा है। और जो इन्होंने एक्सटेंशन दी है वो अप टू 9 मंथ्स है। तो इट सिंपली मीन्स let me again share my screen. It simply means कि जो डेट 30 सितंबर थी वो अब बढ़ के एजीएम की डेट आपकी हो गई है 31 दिसंबर। तो अब आपके पास 31 दिसंबर तक का टाइम है, अपना ऑडिट आप कंप्लीट कराइए और आप अपना बोर्ड मीटिंग कराइए और अपना एजीएम कराइए। इसमें आपको, और ये मैं मानती हूँ खाली एक ये कंप्लाइंस नहीं, क्योंकि इसमें उसके अलावा भी कंपनी के पास कंप्लाइंसेस होते हैं, बेसिक कंप्लाइंसेस, आईटीआर का कंप्लाइंस होता है, और अगर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो टैक्स ऑडिट का भी कंप्लाइंस होता है। तो ये सारे कंप्लाइंसेस, इनफैक्ट अभी आपका सितंबर में आपका जीएसटी ऑडिट का भी ड्यू डेट है, तो ये सारे कंप्लाइंसेस भी आपको करने हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं जो आपके कंपनी लॉ से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कंप्लाइंस होता है which is the audit, उसके लिए आपको काफी राहत मिली है because of today's development. So this I wanted to discuss with you. अब एक चीज और थी, we are conducting a 3 days रिफ्रेशर कोर्स ऑन टैक्स ऑडिट। अभी टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट भी नजदीक आ रही है, तो अगर आप टैक्स ऑडिट के फॉर्म को समझना चाहते हैं तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। फैकल्टी इज CA मनोज लांबा।
ही इज अ वेरी सीनियर फैकल्टी, ही इज अ वेरी वेल वर्स फैकल्टी। और उसके अलावा ये कोर्स मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टैक्स ऑडिट के फॉर्म की समझ सीए को भी होनी चाहिए। उसके अलावा जो अकाउंटेंट्स हैं जो कि वो फॉर्म बनाने में सीए को असिस्ट करते हैं, उनको भी इस चीज की समझ होनी चाहिए, एंड आर्टिकल्स को भी इस चीज की समझ होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो दिस इज अ वेरी नाइस कोर्स जो कि मैं आप लोगों के साथ एक बार शेयर करना चाहती थी। उसके अलावा जो फाइनल न्यूज थी वो मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, सारे मैं आई थिंक चीजों को कवर कर चुकी हूँ। अगर उसमें आपके कोई अपने राय हो, अपने कमेंट्स हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कुछ क्वेरी हो तो वो भी आप लिख सकते हो, आई वुड बी हैप्पी टू रिप्लाई दैट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।